नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बात करते हैं आस्था से संबंधित जिला गौतम बुद्ध नगर के बिसरक धाम में हम बैठे हैं और बात करते हैं श्री श्री 1000 श्री अशोकानंद जी महाराज जी से। सब्जेक्ट आज का जो है हमारा है, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि दीपावली का पर्व 31 तारीख को मनाना चाहिए या 1 तारीख को। तो इस विषय में दीपावली किस तरह से मनानी चाहिए विधि विधान से और कब मनानी चाहिए और शुभ मुहूर्त किस समय का है, गुरुजी से वार्ता करतेंगे और गुरुजी इस विषय में पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, ये एक धार्मिक आस्था की चीज है। इस चीज को अपने गौर से एक एक शब्द को सुने और इसको प्रचार प्रसार हेतु निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाएं। गुरुजी प्रणाम। जय हो। हमारे देश में अब की बार दीपावली में कुछ लोगों की कंफ्यूजन हो रहा है कि 31 तारीख को मनाएं या 1 को मनाएं और किस समय से किस समय के बीच मनाया जाए। तो दीपावली के विषय में हमारे दर्शक को पूरा विस्तार से समझाइए। जी, हमारी तरफ से आपको परिवार सहित और समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ये 5 दिवसीय जो पर्व है, इसके लिए हम सभी के लिए कामना करते हैं प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सबके जीवन से कष्टों को दूर करें। तो देखिए, जैसा आपने कहा कि दीपावली का जो पर्व है वो हमें कैसे मनाना चाहिए और कब मनाना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो शास्त्र सम्मत जो बात है हमें वही करनी चाहिए। कई प्रकार से जो सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, त्योहारों को 2-2 बार मनाया जा रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज कुछ ऐसे मतभेद पैदा हो गए कि हमें हर त्योहार को 2 बार मनाने की या 2 दिन मनाने की परंपरा चल पड़ी है। तो जो गणितज्ञ विषय है, जो ज्योतिष का विषय है, जो शास्त्रों का विषय है, जो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमें किस तिथि में और किस समय मुहूर्त हमारा होना चाहिए। तो देखिए, इस बार दीपावली जो 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि 1963 में भी इस प्रकार की दिवाली का विषय बना था समय को लेकर के, तो उस समय भी असमंजस पैदा हो गया था, जिसको दूर किया गया था और उसके बाद में दीपावली अमावस्या में ही मनाई गई थी। तो जो दीपावली का पर्व है, इस बार का जो विषय है वो यह है कि 31 अक्टूबर को दीपावली जो अमावस्या में मनाई जाती है, अमावस्या हमारी 3:52 पर 31 अक्टूबर को लग रही है और दीपावली का जो महापर्व है वो अमावस्या में ही मनाया जाता है। और दीपावली जो अमावस्या में मनाई जाती है, तो अमावस्या जो हमारी समाप्त हो रही है वो 6:18 1 तारीख में समाप्त हो जाएगी। तो फिर जो 1 तारीख को दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं, तो पड़वा में कभी दीपावली नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ संकेत मिलते हैं और जीवन में अशुभता आती है और नेगेटिविटी आती है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि दीपावली को आप 31 अक्टूबर को ही मनाएं और इसका शुभ मुहूर्त 2 शुभ मुहूर्त हैं, 6:15 से 7:15 बजे तक और 7:15 बजे से 9:15 बजे तक। तो आप दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सही तिथि में मनाएं, सही विधि विधान से मनाएं और जीवन में अपने खुशहाली लेकर के आएं। गुरु जी, दीपावली के साथ अगला पर्व जो आता है गोवर्धन का आता है, उसके विषय में दर्शकों के लिए बताइए, क्या शुभ घड़ी रहेगी उसकी। जी, गोवर्धन पूजा 2 तारीख को है, जो शाम को 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और लगभग 8 बजे तक रहेगी। और इसमें बड़े शुभ योग बन रहे हैं, अपने लोक परलोक को सुधारने का ये अच्छा मौका है। और इस बार की दीपावली भी बहुत अच्छे योग में है, स्वाति नक्षत्र आदि हैं, पुण्य नक्षत्र आदि हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से दीपावली को मनाना चाहिए। उसके बाद में जो भाई दूज है वो 3 तारीख की है और 3 तारीख में भाई दूज का पर्व सभी बहनें मिलकर के अपने भाइयों के लिए जो कामना करती हैं वो करें। अच्छा, थोड़ा सा संदेश मैं एक और देना चाहता हूँ। दीपावली के पावन पर्व देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से, शुभ संदेश। देखिए, दीपावली दीपों का त्योहार है और दीपों से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो ये मिलती है कि हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करके अपने जीवन को प्रकाशमय करें और औरों के जीवन को भी हम प्रकाशमय करें, क्योंकि हमें सभी अंधेरे से निकालना है और उजाले की तरफ लेके जाना है। जैसे गुरु शब्द का जो अर्थ है, गु माने अंधेरा, रू माने उजाला, जैसे गुरु हमें अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर के आते हैं, तो वैसे ही दीपावली जो पर्व है वो हर्षोल्लास का पर्व है और हमारी जो
जीवन के अंधकार विषय हैं उनको दूर करके प्रकाश में लाना है। और एक वैज्ञानिक विधि भी है कि शरद ऋतु शुरू होती है, शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं, उसके बाद हमारी गणेश चतुर्थी आती है, दशहरा आता है, दीपावली आती है। तो ये कार्तिक मास जो है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। कुछ लोग कार्तिक स्नान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करते हैं, तो हम सभी को करना चाहिए। तन मन धन से सेवा हमें अपने भगवान की, अपने पितरों की, अपने इष्टों की और अपने सभी बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और हमें चाहिए कि हम अपने आप को तन मन धन से स्वच्छ रख के, अपने भावों को स्वच्छ रख के, अपने विचारों को स्वच्छ रख के हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और सभी के साथ खुशियों के साथ ये त्यौहार मनाने चाहिए। मेरी पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ये दीपावली आपके जीवन के अंधकार को मिटा करके आपके जीवन में रोशन करे और आपका जीवन सूर्य की किरणों की तरह आच्छादित होकर के समस्त संसार को रोशन करे, ऐसी मेरी शुभकामना। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा गुरु जी, सोशल मीडिया का जमाना है, इस संदेश के द्वारा देश में विदेश में जो लोग बैठे हुए, यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, मान लीजिए कोई परिस्थिति में परेशान है, किसी पे उसका कारोबार नहीं चल रहा है, इस दौरान यदि कोई फोन के द्वारा संपर्क करना चाहे तो आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, आप बिसरक धाम जो रावण जन्मस्थली है, ये सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड नंबर 201306 है। और कोई भी किसी प्रकार से समस्याओं को लेकर के संपर्क करना चाहता है तो हमारा नंबर 8130028911 है। आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कोई भी शंकाओं का समाधान चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन फोन करने से पहले आप व्हाट्सएप पे या मैसेज में डालें कि मैं इस जगह से बोल रहा हूं और मुझे इस विषय में बात करनी है, तभी आपका फोन पिक किया जाएगा। अननोन नंबर को हम नहीं उठा पाते, इसलिए आप पहले मैसेज में संपर्क करें और ये संपर्क करें कि आपको मेरा नंबर किस प्रकार से मिला है। जी तो दर्शकों, देखा आपने आस्था की तरफ, हमने आज बात करी आस्था की। तो यदि आप भी किसी परेशानी में हैं या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं वेदों से संबंधित, या कोई आप घर में प्रवेश कर रहे हैं या कोई दुकान व्यवसाय का सुमुहूर्त देना चाहते हैं, तो गुरुजी से, जो गुरुजी के द्वारा दिया गया नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए। हमारा कार्यक्रम आपको पसंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हम समय समय पर गुरुजी की जो द्वारा कार्यक्रम होते हैं उनको अवगत कराते रहते हैं। नमस्कार। जय हो।